गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृष्णा। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है कृष्णा? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, बढ़िया है। स्क्रीन तो दिख नहीं रही होगी अभी मेरी। नहीं सर, आप दिख रहे हो। हाँ, फिर ठीक है। और नोटबुक लेके बैठे हो कि नहीं बैठे आज? हाँ जी सर, लेके बैठा हूँ। हाँ, कहाँ तक लिखा है नोटबुक में, बताना जरा। हेलो। हाँ बताओ कृष्णा, हाँ कहाँ तक सर, वो लिखा है? एचबीओ कंप्लीट करा था ना। एच बी हाइड्रोपोरेशन हो गया है। हाँ हाँ। उसके आपने वो ठीक। वही वो जो चार एग्जाम्पल लेके अपन लोग चल रहे थे, उसी के रिएक्शन कर लिए थे। एल्कीन हो गई थी, है? ठीक है, चलो। लास्ट क्लास में तो वैसे भी अपन लोगों ने वो एक्सरसाइजेस वगैरह करी थी। एक्सरसाइज कहाँ कराई थी? नहीं वो, अच्छा हाँ। अपन लोग कार्तिक, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करो कार्तिक खुद को। कार्तिक, आवाज आ रही है? आयुष, मेरी आवाज आ रही है? ये वीवो वाले अपना मोबाइल नंबर, वो अपना नाम डाल रहे बेटा। अपन 5-7 मिनट में स्टार्ट करेंगे, जैसे सब लोग और जुड़ जाएंगे तो। अंश बेटा, मेरी आवाज आ रही है?
दिव्यांश, मेरी आवाज आ रही है? कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हैंड, रेज योर हैंड्स। दो लोगों को। तीन, चार, छह। तो अंतस, अथर्व, भाव्या, कार्तिकेय, अथर्व, इन लोगों को नहीं आ रही है ऐसा। और जिन लोगों पे अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट हो तो वो अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही आपके थंबनेल को देख रहा हूँ। अब 18 लोग। रशद बेटा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जितने लोगों को दिखे वो रेज योर हैंड्स करना।
तो, तो सभी अब हैंड्स को लोअर कर लें, फिर देखते हैं कितने क्या सीन है। अब बार बार लेफ्ट करेंगे फिर बार बार एडमिट करेंगे तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे बेटा। ऐसे कनेक्शन पे रह जाए जिसमें आप ज्वाइन ही रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो एक 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 दो चीजें हैं। B01 में शायद मैंने एल्कीन से बनाना तक बता दिया है। कितने लोग बात को सही कह रहे हैं, रेज योर हैंड्स। या बोल भी सकते हैं, मतलब म्यूट करके अनम्यूट करके खुद को। हाँ जल्दी काम सर। हो। इतना हो गया ना? हाँ सर। ठीक है। और A01 में बता दे जरा कहाँ तक हो गया है। A01 में शायद की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखवा दी गई है ऐसा। केमिकल भी चालू कर दिया था सर। केमिकल चालू कर दिया था। हम्म। हाँ सर, वो बेसिक रिएक्शंस लिखी थी। बेसिक रिएक्शन लिखी थी, बेसिक रिएक्शन में कहाँ तक लिखवा दिया था? अल्कोहल वाली करवा दी गई थी, RX से बनाने तक की है। सर विथ सल्फ्यूरिक एसिड की थी आखिरी। अच्छा हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड तक कर दिया। तो जरा एक बात, एक काम करें, A01 वाले बच्चे ये बता दें, एल्कीन में जो लास्ट करवाया गया था, एल्कीन से बनाने वाला अल्कोहल, OM HBO वाली रिएक्शन से आगे से लेके पिछली क्लास तक कितने पेज हो गए आपके? सर 17 कुछ है। 17 पेजेस। हाँ सर। हाँ सर, 18 19। B01 वाले बच्चे 17 पेज छोड़ रहे। फ्रंट बैक ना? हाँ सर वैसे ही। ठीक यस सर। है। 17 18 16 17 पेज इतने छोड़ लें ताकि एक लेवल पे आ जाएंगे अपन आज की क्लास से। और ये जो पेज 2 3 क्लास का मटेरियल है वो आगे कभी लेके मैं खत्म करा दूंगा। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर कर देंगे। गिन पा रहे हैं लोग B01 वाले बच्चे? हाँ सर। गिन लो तो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? जी सर। हाँ जी सर। यस ठीक है। सर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 तरह की रिएक्शन पढ़ाई गई थी। एक पहला था एसिड, एक दूसरा है बेसिक, तीसरा था अदर रिएक्शन। तो हम तीसरी हेडिंग लिखेंगे, अदर रिएक्शन हेडिंग लिखना सही है।
लिख ले। जी Yes, सर। sir. तो अदर रिएक्शन में पहला है रिडक्शन। तो पहले हेडिंग लिखना रिडक्शन। तो ROH प्लस। अब रिडक्शन करना है तो रिडक्शन को डेफिनेशन बोलेंगे तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Oxygen. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन पढ़ चुके हैं अपन, एल्केन चैप्टर में पढ़े हैं। तो क्या आपने एल्केन को अल्कोहल को रिड्यूस करा है? अगर याद हो आपको तो HI in the presence of red phosphorus we make RH plus H2। बताओ रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? बैलेंस है? नहीं है। तो No, बैलेंस बताओ क्या करें? no. HI दूर ले लूं। 2 HI ले लें हम्म। और कुछ बनेगा तो? अब बैलेंस है। अब बैलेंस है सब कुछ? लिख ली ना? तो अल्कोहल का जब रिड्यूस करते हैं HI के साथ करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ HI चाहिए, और एल्केन बनाएंगे और H2 बनाएंगे और I2 बनाएंगे। दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है इसमें। तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखना है वो समझ लेते हैं। तो अपने पास जो ROH है, जो भी अल्कोहल है अपने पास, ऑक्सीडेशन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? वो हमें नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देंगे। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर आपके पास कोई सा भी अल्कोहल हो, जैसे अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो RCH2OH लिखेंगे। अब यहाँ पे अब मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दूं कोई, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी नाम लिखवा दूंगा मैं इसके नीचे, कौन कौन से हैं। वो उनमें से कोई सा भी दे रखा होगा तो हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे। और जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे हम, तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन वो समझ लेना। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन पहले से दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, दिख रहा है ना सबको? ऑक्सीजन है ना अल्कोहल में?
तो ये कैसा हाँ अल्कोहल सर। है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन कराना है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं बोला जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने से पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑक्सीजन है उसमें, तो ऑक्सीजन ऐड नहीं करना। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल तो ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हटाया जा सकता है, तो हाइड्रोजन हटाएंगे तो हाइड्रोजन हटाने के लिए जगह क्या क्या है? तो एक तो कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये वाला हाइड्रोजन हटा लो, और एक ये वाला हाइड्रोजन हटा लो। ऐसा करने से क्या बन जाएगा, ये RC, इधर H लिख देंगे, इधर ऑक्सीजन लिखेंगे, लेकिन एक कार्बन का हाइड्रोजन चला गया और एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन चला गया, तो क्या लिख दें उसको? अल्कोहल रहा ही नहीं सर ये। सही तो हाँ, अल्कोहल नहीं रहा ना, पर अल्कोहल तो रहा ही नहीं फिर ये। अल्कोहल नहीं रहा ये। हाँ, क्योंकि कार्बन, आप एक ही OH, यहाँ तो आप H को भी OH सेम उस पे लगा दोगे, बैलेंस OH ले अब लोगे। तो ये मैंने कब कहा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल ही बनेगा? हाँ बट वो, हाँ, नहीं कहा आपने ये। मैंने नहीं कहा ना। अब कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिख रहा है सबको? हाँ जी। तो अब इस ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो ये क्या बन गया अपना, एल्डिहाइड बन गया। और ये जो जो हमने रिएक्टेंट में लिया था, ये क्या लिया था? अल्कोहल। अल्कोहल। प्राइमरी। कैसा अल्कोहल? प्राइमरी प्राइमरी। अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल लिया। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर हम लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ऊपर वाली रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख ली ना, मैं ऊपर कर रहा हूँ। यस। तो अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं प्राइमरी अल्कोहल का तो बनेगा एल्डिहाइड। ऐसे ही मेरे पास दूसरा केस है अब, जिसमें हम एक साइड R ले लेंगे, एक साइड H ले लेंगे, नीचे OH लिख देंगे, इधर लिख देंगे हम क्या, एक H लिख दें, या फिर इधर H की जगह पे हम मान लो R डैश लिख दिया, और इधर भी इसको खोल के थोड़ा H लिख दिया, और इधर एक H लिख दिया। ठीक है क्या? थोड़ा छोटा बना लेते हैं ऐसा। अब इसका ऑक्सीडेशन कराएं, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वो मैं भी नीचे लिखवा दूंगा पूरी लिस्ट, उसमें से जो भी मिलेगा आपको यही करना है। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें वही करना है कि हाइड्रोजन हटाने हैं। तो हाइड्रोजन एक तो हम ये ये वाला टूट हाइड्रोजन गई हटा वो। दें, और एक ये वाला हाइड्रोजन हटा दें। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन हटा दें तो फिर ये कैसा दिखने लगेगा, RC डबल बॉन्ड O और R डैश। R डैश। अब ये क्या है, कीटोन। कीटोन। ये बन गया आपका कीटोन। तो फिर आपको क्या याद रखना है, सेकेंडरी ROH ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। तो एक ये वाली लाइन याद रखनी है, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। ठीक है। अब तो सेकेंडरी हो जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, टर्शरी। टर्शरी आएगा। तो टर्शरी को भी ले लेते हैं एक बार के लिए। तो टर्शरी के लिए R डैश, इधर लिख दिया R डबल डैश, और इधर लिख दिया OH। करने बैठे हम क्या इसका ऑक्सीडेशन। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप कहोगे क्या, जो ऊपर कर रहे थे वही करेंगे फिर से। तो यहां से क्या निकाला, H, और ऊपर से क्या निकाला, कुछ भी नहीं है, ही नहीं कुछ निकालने के लिए सर। ऊपर है नहीं कुछ निकालने के लिए। तो फिर यहाँ लिख देते हैं नो रिएक्शन। इसका मतलब है टर्शरी अल्कोहल डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है,
सेम चीज को अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आऊं, जो मैं लिस्ट में लिखाऊंगा उनके अलावा कोई एक ऐसा ले लिया जाए जो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जाए अगर, तो फिर ये रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्सीडाइज कर जाएंगे। लेकिन ऑक्सीडाइज करने के बाद में करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना बेटा। ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन हटाया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटाने के बाद में जो दूसरी साइड है जहां पे कार्बन है, उस कार्बन पे तीन साइड में कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, उसमें से हम बनाएंगे कीटोन। अब जैसे इधर से हुआ चटा दिया तो एक कार्बन डबल बॉन्ड तो लग जाएगा, यहां से यह चटाएंगे, ये वाला यह चटा देंगे, हटाने के बाद में कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड तभी तोड़ना है जब मैंने लिखवा दिया ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बोला जाता है सच एज क्रोमिक एसिड हो, अगर आपका क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड हो, विद डाइल्यूट HNO3। अगर क्रोमिक एसिड को आप ले लो विद डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। और जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ही ये काम होगा, वरना ये काम नहीं होगा। तो अगर वो टर्शरी अल्कोहल को बोल दे टर्शरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऊपर लिखवाऊंगा मैं उनमें से कोई एक दे दिया जाएगा, तो आपको कहना है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ये ऑक्सीडाइज तभी होंगे जब आप क्रोमिक एसिड को देख पाओ, और क्रोमिक एसिड के साथ साथ आप क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला HCrO4, HCrO4 प्लस डाइल्यूट HNO3 हो तो ये काम होगा। और वो क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, और लिख देंगे हम कीटोन ऑफ लेसर कार्बन। तो इसमें से जो तीन साइड के आर आर डैश और आर डबल ट्रिपल डैश है, आर डबल डैश है, इनमें से एक आर टूट जाएगा जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, तो कम कार्बन वाला आर ग्रुप रखना है और उसके संग कीटोन बना देना है। तो ये कब होगा, ये तभी होगा जब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ले रहे हैं आप वो स्ट्रॉन्गर वाला हो तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया लोगों को? यस सर। लेसर यस कार्बन सर। में हाँ खाली जी एक ही सर। कार्बन हटाएंगे ना? क्या क्या द्वारा बोलो बेटा? कीटोन ऑफ लेसर कार्बन में हम खाली एक ही कार्बन गायब करेंगे ना, लाइक एक आर, एक आर, आर या एक आर आर गायब डैश कर या आर देंगे। डबल डैश, अच्छा, इनमें से एक गायब कर देंगे, सबसे छोटा कौन से गायब कर देंगे? सबसे बड़े वाले को। अच्छा, सबसे बड़े वाले को गायब करेंगे, ओके सर। अब लिख लो सब सब लोग लिख लो ये ताकि आगे बढ़ जाए। लिख लिया हो तो बता दो। सर लिख लिया। लिख लिया है कि लिख रहे हैं? लिख लिया लिख सर। लिया। लिख लिया सर। स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है।
पहला है एसिडिक, KMnO4। दूसरा है एसिडिक, K2Cr2O7। लिख लिया है क्या? इनके स्ट्रक्चर मालूम है? स्ट्रक्चर बनाऊं कि मालूम है? हाँ सर पता है। सर मालूम है। किसी को चाहिए तो बना दूंगा मैं बेटा। एसिडिक K2Cr O4। किसी को चाहिए, कोई बोलना चाहे तो बोल दे, मैं बनाऊं अगर सर बना दो। बना दूं। बना ठीक दो है, सर, बना दो। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, तो फिर बोलो ना। Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस और K प्लस। तो इनके बीच में ये आयनिक बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर KMnO4 का है। इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर बताएं कोई। मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? प्लस 7 7 हाँ, +7 सही है। मैग्नीज यहाँ पे +7 में KMnO4 बना दिया मैंने। अब बना देता हूँ K2Cr2O7। ठीक है बेटा। Cr डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, K प्लस। इधर आयनिक बॉन्ड और इधर आयनिक। तो फिर बताएं, दो क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6। चेक कर लो बेटा, बाकी कह लो। डबल बॉन्ड को तोड़ लो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ लो। तो जो डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा, और मेटल पे +1 और +2 आएगा रेस्पेक्टिवली। तो देख पा रहे हो क्या? उतनी है। Yes, sir. +6 ही है। +6 है, ठीक है। फिर ये जो की, अच्छा इसका नाम तो बता दो, KMnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। पर मैग्नेट। Permanganate. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का नाम है। और K2Cr2O7 का नाम? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका नाम, डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 का। और K2Cr O4 का नाम? पोटेशियम क्रोमेट। उसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। यहाँ पे जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फिर? +6. यहाँ भी +6। तो अगर एक और पहचान के लिए बता दिया जाता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हैं, अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो क्या ये सब +6 में है? मैग्नीज की +7 होती है। तो क्या ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है? हाँ जी सर। तो अगर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर इनका कोई रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे तो क्या मैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ा सकता हूँ? नहीं नहीं। जब मैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ा सकता, तो मेरे पास इनको रिडॉक्स रिएक्शन कराने के लिए एक ही तरीका है कि मुझे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर घटानी पड़ेगी। जब मैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर घटाऊंगा तो मैं इनका क्या करूंगा? रिडक्शन। और जब मैं इनका रिडक्शन करूंगा तो ये किसी और का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन तो इसीलिए Oxidation. इनको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट्स। समझ में आया हम लोगों को? यस सर। ठीक है।
यहाँ तक बना लिया सबने? यस 2 मिनट सर। बना लो। तो 3 लिखा दिया, अभी चौथा लिखाएंगे। बेटा कबीर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम? लिख रहा हूँ सर। पक्की बात है? अगली क्लास में मतलब जब भी हम फिजिकली मिलेंगे तो नोट्स चेक होंगे आज से लेके, क्या आप लिख रहे हैं ढंग का क्या नहीं। यस सर। हम्म। लिखिए चौथा सर। बना दूं अब? यस सर। ठीक है, तो चौथे का नाम है पीडीसी। तो पीडीसी की फुल फॉर्म है पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। तो पिरिडिनियम, अब पिरिडिनियम आपको पता होना चाहिए, पिरिडिनियम इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पिरिडिनियम ऐसा पिरिडीन से बना है पिरिडिनियम। तो दोबारा बना देता हूँ बड़ा थोड़ा। तो यहाँ लोन पेयर रहता है, ठीक है। इसको नाम है, क्या नाम है इसका? रीडिंग। पिरिडीन, लेकिन हमें चाहिए पिरिडिनियम। तो इसकी एक H प्लस से रिएक्शन कराई जाती है। ये बेस है या नहीं है? पिरिडिनियम, पिरिडीन क्या है? बेस है, ठीक है। पिरिडिनियम की एक H प्लस से रिएक्शन करा देते हैं तो बनता है पिरिडिनियम। इसको बोलते हैं पिरिडिनियम। ये तो पिरिडिनियम हो गया, लेकिन पिरिडिनियम के साथ में क्या चाहिए हमें? क्रोमेट। डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऊपर पढ़े ही थे, तो वही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे पिरिडिनियम के साथ में। एक डाइक्रोमेट और लाना है मुझे। तो डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 वैसा ही। तो O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, O O Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। अब पिरिडिनियम डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 पे 2 नेगेटिव है और पिरिडिनियम पे कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव। तो 2 नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए कितने पॉजिटिव चाहिए, कितने पिरिडिनियम 2। चाहिए? दो। 2 दो। चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं एक और ऐसा बना दूंगा फिर अभी। तो उसको जरा शॉर्ट ट्रिक ले ले, डिजिटल मीडिया पे अपन अगर है तो कंट्रोल C और कंट्रोल पेस्ट, सही है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा है पीडीसी, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। अब मुझे आप इसका फॉर्मूला बता दें। पिरिडिनियम में कितने कार्बन है? 5। 5। 5। हाइड्रोजन? एक। हाइड्रोजन 6। कितने? 6। 5 5। के 6? 6। ये एक ही दिख रहा है भैया। पर वो दिखाते नहीं है। 6। हाँ, दिखाते नहीं है, ठीक है। C5H6N, ठीक है। ये कितने लगेंगे? 2। 2। और ऐसे 2 प्लस Cr2O7। Cr2O7। तो पीडीसी का फॉर्मूला अगर कोई पूछ ले
तो ये C10H12 Cr2 से। हाँ। अब कोई इसका मोलर मास और बता दे, देखे जरा कैलकुलेशन। हाँ, और मोलर मास बोल के नहीं बताना है, निकाल लो अपना। सबके जिन जिन का आ जाए वो रेज योर हैंड्स कर लेना, और फिर चैट बॉक्स में लिख देंगे, और जब मैं कहूँ हिट एंटर तो एंटर मारना, एकदम ऐसे ताबड़तोड़ बैटिंग जैसा। थोड़ा मजा आया आज। नेट वेट से मत देख लेना इतना, तो मैं क्या कहूँ बच्चों को। जिसके एटॉमिक क्रोमियम मास का नहीं मोलर आता मास हो क्या पूछ होता लो। किसका? है? क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम का 24 Cr52। क्रोमियम का 52 है। और किसी का पूछना है? जिन जिन का होता जाए रेज और हैंड्स कर लेना, मुझे 48 हैंड्स मिल जाएं बस। 9 वाला तो नहीं आएगा रेज हैंड्स। अभी कितने मिले हैं हमें? 5 है अभी अपने पास। 6 हो गए भैया, 7 हो गए। अब हो गए 8, 9, 10 हो गए, 10, 11 हो गए, 12 हो गए। तो मैसेज आपको पर्सनली भी करना है ना? क्या? आपके पर्सनल वाले पे करना है, एवरीवन वाले पे करना है मैसेज? एवरीवन वाले पे करेंगे अपन, अभी नहीं करेंगे लेकिन। 15 हो गए। भैया तक तुमसे बोला था ना, अभी नहीं करना है। सर मैंने कर दिया था, उसके बाद आपने बोला। मैंने आपको अच्छा ही करा है, आपको ही करा है सर। हाँ, तब भी 17 हो गए भैया, बाकी के लोग जल्दी कर ले। 18 हो गए, 19 हो गए। और ओम बेटा, अब हम चैट अब देखें, इसलिए तुम्हारे आंसर अब पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो म्यूट वाली अनम्यूट वाली सर्विस का इस्तेमाल करें बोलने, क्योंकि बहुत सारी स्क्रीन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अभी। हाँ, 23 बच्चे हो गए भैया, अभी रह गए हैं, बहुत बच्चे रह गए अभी। सर अब सेंड कर दे। अभी नहीं बेटा, अभी 24 बच्चे रहे हुए हैं, 24 का आना भी और बाकी है। 26 हो गए अब। मैं नाम ले रहा हूँ भैया, ये जो लोग कर नहीं रहे हैं: आदित्य सिंह, ओम अग्रवाल, अक्षता सिंह, अनुराग, अर्नव, आर्यन, आयुष, कबीर, कार्तिकेय, साक्षी, संजीवनी, सौर्य, सौर्य, हाँ सौर्य, श्रेष्ठा, सोम, सौम्या, सृष्टि, तन्वी, वैष्णवी, युक्ता। हाँ, वैष्णवी ने जस्ट कर दिया, युक्ता ने कर जस्ट। 32 हो गए भैया, 16 हो रहे हैं अभी भी। भेज दे। देखो, इतना भी टीचर कुछ भी कह दे, करेंगे हम अपने मन की ऐसा। सर नहीं भेजा मैंने अभी तक। सर मैंने भी नहीं भेजा सर। मैंने भी गाइडलाइंस नहीं की भेजा तो, सर गाइडलाइंस अनुशासन। की तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। सर एक का आया तो लगा कि पिटा दी तो देखो। एक का आ गया, मतलब एक ने कह दिया कुएं में पानी मिल गया तो जा कूद जाए सब। सर इन सबका पहली बार निकला है मोलर किसी का। सर 5-6 बच्चे आ गए इसीलिए। क्या हो गया? सर 5-6 बच्चों ने सेंड कर दिया है, अब तो क्या। हाँ, तो पाँच। वही मैं कह रहा ना, 5-6 बच्चों ने बोला कि कुएं में पानी आ गया है, तो अब हम सब क्या करें, कुएं में जाके कूद जाए ऐसा। हाँ सर, ये अर्श ना सर।
पहला वाला कबीर था। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, वो तो सबको दिख ही रहा है ना। चलो ठीक है, अब जी आंसर सही आया, देख लेना, इतने लोग कह रहे हैं तो कुएं में पानी मिल ही गया है फिर तो। तो डाल दें? हाँ आप डाल दो। हाँ आप डाल दो, बिल्कुल सही बात है, हाँ आप डाल दो। ठीक है सर, आपने बोल दिया तो डाल दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हम्म, ये सही। चलो आप लोअर योर हैंड्स कर लेना बेटा, ठीक है, फिर अपन चलते हैं, अगला कराएंगे। तो ये अगर वो देखो, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ इतनी बातें कि तो सिंपली जब क्वेश्चन को इजी रखना है ना, तो वो सिर्फ पीडीसी लिख देंगे उस पर। जैसे उन्होंने पीडीसी लिखा, खत्म, बाकी सब कुछ ये चालू हो जाएगा। और जब वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे बड़ा सा करके। अभी तो इसको और भी तरीकों से इसको छोटा करा जा सकता है। ये जो पीडीसी मैंने का लिखा फुल है फॉर्म ना, क्या होता है? क्या कह रहे हो बेटा? पीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये लिखा है ना बेटा। अच्छा अच्छा। तो उसको अगर क्वेश्चन को बड़ा करना है, डिफिकल्ट सा करना है, तो वो ये वाला चीज भी लिख के दे देंगे कि ये रहा भैया। फिर इससे आपको समझ में आना चाहिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कहानी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो कितना बता रहे हैं आप, मोलर मास 376? यस सर। ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ ऐसे। आपको आपने ऐसा करा होना चाहिए। 5 इंटू कार्बन का कितना है, 12। प्लस 1 इंटू 14, ये तो 2 का हो गया, प्लस 2 इंटू 52, प्लस 7 इंटू 16, क्या ये सब जोड़ के 376 आ रहा है? यस सर। जी यस सर। सर। ठीक है। Yes, yes. ठीक है, फिर कॉपी हो गया ना सारा। अब इधर चलते हैं। अरे यार इधर लाइन करनी थी मुझे, ऐसे ही चलो। तो चौथा लिखा दिया मैंने अभी, है ना। पांचवा लिखा देता हूँ मैं। जो ऊपर लिखा है वो पीडीसी है, अब जो नीचे लिखा रहा हूँ मैं वो पीसीसी है, ठीक है। इसका नाम है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो अब पिरिडिनियम बनाना नहीं दिखा रहा, मैं सीधे पिरिडिनियम लिख देता हूँ कि पिरिडिनियम आयन ऐसा दिखेगा। सबको समझ में आ गया पिरिडिनियम आयन? Yes, sir. अब क्रोमेट का है तो डबल बॉन्ड O है, इधर O माइनस है और इधर डबल बॉन्ड होगा, और एक यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। सिंपल सा, इतना सा अंतर करना है। पिरिडिनियम क्रोमेट, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट हो गया। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पिरिडिनियम पे एक प्लस है और क्रोमेट पे एक माइनस है, तो यही चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बता दो जरा। +6. +6। ठीक है। और अगर मुझे +6। इसका, और मुझे अगर इसका ये हो गया आपका पी सी सी, और अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, पीसीसी का फॉर्मूला, तो एक तो वो लिखा जाएगा C5 है, H6 है और N है, ये 1 है, और लिख देंगे CrO। ओ कितने हैं? 3 है ना? 3। CrO3Cl, ठीक है, ये हो जाएगा पीसीसी। इसका मोलर मास निकाल के बता दो। और थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहे हैं, ये एक येलो कलर का है, येलो ऑर्गेनिक सॉल्ट बोलते हैं इसको। और जो ऊपर लिखाया गया था उसको कॉर्न फोर्थ रिएजेंट बोलते हैं। बता दो मोलर मास इसका, जो पहले पाए वो बताए, लेकिन सही बताए, ऐसा ना हो कि बार बार में मिटाल के लिखूं। हालांकि आसान है मेरे लिए मिटाल के लिख पाना आज।
हाँ बोल दे जो आ जाए। 5.5 कितना बेटा? 215.5 215.5। बाकी के लोग चेक कर ले। हाँ सर सही है। सही आता आ है। गया आ गया। एकदम सही। आ गया। एकदम ठीक है, एग्जैक्ट। सर आ गया। एग्जैक्ट आया है। सर एकदम एकदम सही है। एक्यूरेसी है। हाँ बढ़िया। कैलकुलेटर से ना कर रहे हो ये? सर क्या कह रहे हो पीडीसी को आंसर? क्या बोलते हैं? किसको क्या बोलते हैं? पीडीसी अब आपने कलर वगैरह कुछ ऊपर लिखा है ना? कॉर्न फॉर्थ, CORN, कॉर्न फॉर्थ, FORTH, कॉर्न फ्रॉथ रिएजेंट, PDC का दूसरा नाम है, मतलब एक तरह से रिएजेंट बोल देते। हो गया क्या? यस सर। ठीक है। इसके अलावा एक और है, छठे वाले भैया आते हैं जिनका नाम है जोनस रिएजेंट। ये है CrO3 प्लस H2SO4। और CrO3 का स्ट्रक्चर तो सिंपल सा ही है, ऐसा। इसमें भी क्रोमियम ऑक्सीडेशन कितने, नंबर 6 ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही रहेगा, +6 में है इसमें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यस सर। ये खत्म। और हटा दो। लिखना चाहो तो तीर बना के लिख सकते हो, ऐसे करके कि यहाँ भी +6 में ही है। तो इसमें कोई और एसिड नहीं ले सकते अपन? एसिड क्या अपना बेटा? एसिड, इसमें H2SO4 के अलावा कोई और एसिड नहीं ले सकते क्या अपन? नहीं, हाँ ले सकते हैं। यहाँ पे H+ भी लिख सकते हैं, एसिडिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। हटा दूं ना? हाँ जी सर सर। एक बार उसका स्ट्रक्चर यस। देखना है। ठीक है, ये रही आपकी ऑक्सीडेशन दूसरी। अब तीसरी हेडिंग है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो लिखते हैं, पहला है RCOH, H और H। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब एक मेटल चाहिए, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, तो CuO या ZnO। और ऑक्सीडेशन करके क्या करना है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है? प्राइमरी। सर प्राइमरी प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी है, तो प्राइमरी अल्कोहल विल फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, RCOH, R डैश और एक H, CuO और ZnO, दोनों में से कोई एक। तो फिर हम बनाएंगे RC डबल बॉन्ड O, R डैश। यहाँ पे यही लेने हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं ले सकते। यही होगा तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाता है। तीसरे में ले लेंगे RCR, इधर मान लो CH3 ले लिया और इधर ले लिया OH। तो अगर आपको याद हो तो पिछले केस में बोला गया था कि टर्सरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो इजीली ऑक्सीडेशन, इफ यू हैव स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इट विल फॉर्म अ कीटोन ऑफ लेसर कार्बन। यहाँ पे बोला जाता है
यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस जाएंगे। ट्विस्ट है थोड़ा पानी में, क्या करते हैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब आपको तो पता ही होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ से वाटर के लिए तो वाटर का फॉर्मूला H2 है, तो दो हाइड्रोजन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से OH जाएगा और ये CH2 में से एक H निकाल देंगे यहाँ से। तो एक तो क्या दिखने लगेगा, तो ये दिखने लगेगा R, या मतलब यहाँ R डैश है, तो RC, R डबल डैश और एक CH2। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से बनता है। तो जब कैट CuO आ जाए या ZNO आ जाए तो हमें बोलना है कि प्राइमरी अल्कोहल विल फॉर्म एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल विल फॉर्म कीटोन, वेयर टर्शियरी अल्कोहल विल फॉर्म, क्या है, कीटोन है ये, विल फॉर्म एल्कीन। हो गया? सर एक मिनट। अब हो जाए तो बताया। क्या बेटा? हो गया। हो गया, ठीक है। क्या चलो, सर? ये तो तीसरी थी, कैटालिटिक सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन। CS3 लेना जरूरी है? कुछ R अगर ऐसा लिया जाए जिसमें यहाँ इस पोजीशन पे H आ जाए तो उससे काम नहीं हाँ, चल जाएगा? CH2 डैश R भी ले सकते हो, R डबल डैश भी ले सकते हो। इसमें हाफमैन एल्कीन बनाते हैं। दो तरह की एल्कीन बनाई गई थी ना, एक सज्जब एल्कीन और एक हाफमैन। सो हाफमैन बनता है यार। समझ में आ गया? यस। ठीक है। चौथा है, अभी चौथा भी ऑक्सीडेशन में ही चल रहा है बेटा, ठीक है सब। तो ऑक्सीडेशन में ही चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग अभी हम, ऑक्सीडेशन थ्रू फेंटन्स रिएजेंट। ऑक्सीडेशन थ्रू फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है? FeSO4 प्लस H2O2। FeSO4 का नाम कौन बताएगा भैया? ऑरेंज कलर में है ये देखो। फेरोसल्फेट। बहुत फेरोसल्फेट। सही। तो FeSO4 का नाम है फेरस सल्फेट, और H2O2 का नाम तो पता ही होगा सबको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे Fe कितने में है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की? देखो ये, +2। एक मैं बात बता दूं, जब भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हो ना, तो आपको ये जानकारी रहना जरूरी है कि किस एलिमेंट का कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है, तभी आपको रिडॉक्स का टच रहेगा इन सब चीजों में। तो आयरन यहाँ पे +2 में है, सल्फर यहाँ पे -2। सल्फर सल्फर +6। SO4 पूरा +6 में है, सल्फर +6 में है, ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन बताओ। -1। -1। -1। -1। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, हायर एंड ब्रांच्ड alcohol gets oxidized into
diols. Higher and branched alcohols gets oxidized into diols. तो नॉर्मल जिनमें ब्रांचिंग नहीं है और छोटे कार्बन के हैं उनका फेंटल्स रिएजेंट से ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास हायर एंड ब्रांच अल्कोहल होने चाहिए, जैसे कि ऐसा टोटल बच्चे हैं 48 आए थे। ठीक, 50 तक पहुंच गए। ठीक है, हमें चाहिए CH3 और एक OH। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये हायर अल्कोहल है? क्या इसमें ब्रांचिंग है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। है सर। तो दो दो ब्रांच दे, या अगर तुम इसको PSC मान लो, जैसे इनको PSC मान लो, तो तुम कह सकते हो इसमें दो ब्रांचिंग चल रही है, एक सब्स्टिट्यूएंट की चल रही है, एक फंक्शनल ग्रुप की चल रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर है, इससे ज्यादा कार्बन के हैं, 5 कार्बन के हो, 5 से ज्यादा कार्बन के हो और ब्रांचिंग भी हो, तो उनको इसमें रिएक्ट करा सकते हैं। कैसे होता है वो देखो। पहले तो FeSO4 है, वो टूटेगा Fe2++SO4 2 माइनस में। ठीक है, ये जो Fe2+ है, इट रिएक्ट्स विद H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हो तो ये Fe3+ में हो जाता है। अब H2O2 आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ रखा है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है H2O2? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट है सर। कैसे पता पड़ रहा है भैया? बहुत सिंपल से दिख रहा है हमें, यहाँ से यहाँ जा रहा है, +2 से +3 जा रहा है, तो आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद से तो हो नहीं पाएगा, खुद से होता तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे की जरूरत पड़ रही है तो दूसरा किस लिए आ रहा है? ऑक्सीडेशन कराने के लिए आ रहा है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, वो क्यों आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ कराते कैसे वो दिखा रहा हूँ। बस CH3 लिख देंगे, यहाँ यहाँ लिख देंगे CH2 पे एक H लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे OH। और ये तो OH माइनस है, वो हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा सिस्टम में, लेकिन ये OH डॉट है, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। तो ये OH डॉट आता है, एक हाइड्रोजन को लेके चला जाता है। अब ये बॉन्ड क्लीवेज कैसा हो रहा है, बता सकते हैं कोई? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल हो गया। अब जैसे ही कहानी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गई +H2O। और एक बात बहुत बता दें, तो ये जो स्टेप मैंने ब्लैक कलर की पेन से लिखा है, ये कौन सा है? चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, या कुछ भी इनिशिएशन। नहीं? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन। प्रोपेगेशन। तो ये CP स्टेप है, ये प्रोपेगेट हो रहा है। तो प्रोपेगेट होने से पहले फ्री रेडिकल का CI भी होना चाहिए। दिख गया CI? यस सर। यस अब क्या सर। करना है भाई? ब्रांच डाइऑल्स बनाना है। एक OH तो यहाँ दिख रहा है लोगों को, इसके सर डाइऑल्स कैसे बनाए? सर इसी का डबल में अपन बॉन्ड बनाते थे, जैसे अपन बुट्स में बनाते थे वैसे ही। तो ऐसे मॉलिक्यूल दो ले लो, 2 मोल्स, और इनको क्या बना दोगे फिर? CH3C, CH3, CH2, CH2, C, CH3, CH3 और OH और OH। क्या ये डाइऑल्स बन गए? यस यस सर। सर। तो यही इनका CT कह देंगे। इसका नाम बता देना, आयुपैक। 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन और 2,3 डाइऑल। 5
डाई मिथाइल हेक्सेन 2,3 डाइऑल हेक्सेन 2,5 2,3 diol. 5 सर 2,5 डाई। सर ठीक है बेटा। हाँ बोलो बेटा। जब अपने पास दो OH होते थे तो अपन एक पेन कर देते थे, वो नहीं करेंगे यहाँ? क्या क्या दोबारा बोलो। जब अपने पास दो OH होते थे तो अपन एक को ऑल ले लेते थे, एक को पेन में ले लेते थे। दो OH होते थे तो अब हम एक को ऑयल लिखते थे, दूसरे को पेन लिखते थे, दूसरे का नाम अल्टरनेट नेम यूज करते थे। कब? दो अलग अलग नाम अपने अल्कीन्स में ऐसे ही करना था स्टार्टिंग में। मैंने हम्म। देख लो मैंने करा था कि नहीं। तुम कह रहे हो दो OH है तो मैंने एक OH का नाम कुछ और लिख रहा हूँ, दूसरे OH का नाम कुछ और लिख रहा हूँ, ऐसा? हाँ, एक को पेन, जो अपना सेकेंडरी उसको अपन दूसरा नाम देते थे। वो PSC में नहीं आ पा रहे थे। हाँ, PSC में नहीं थे। इसमें PSC में आ रहे हैं। नहीं आ रहे। आ तो रहे बेटा। अच्छा से हाँ, आ रहे आ रहे। ऐसे करके PSC बन जाएगी। लेफ्ट से नंबरिंग कर दो, राइट से नंबरिंग कर दो, एक ही चीज आएगी तो हो जाएगा काम। ठीक है भैया, हो गया क्या? Yes. यस सर। लिख लिया सबने? Nice. Yes, sir. लिखो तो, जिन Yes, लोगों sir. ने नहीं लिखा। लिख लिया क्या? जी सर। जी Yes, सर। sir. फिर हेडिंग लिखो एक। some commercially important alcohols। सर तो फिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद है। हाँ सर रिएक्शंस खत्म हो गई ना, मतलब सर? हाँ बेटा, रिएक्शन खत्म हो गई है। अब मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, हमें करेक्ट? यस सर सर। Yes, sir. यस सर, यू आर बहुत करेक्ट। सही, बहुत ऑलवेज। सही। तो अब जो मैं दिखाऊंगा आपको दिखे तो बताना फिर। सर क्या हमारे बोला था आपने हेडिंग? some commercially important alcohols। सर हमारे यहाँ कितनी रिएक्शन बची है? OMDN तक कर लिया था जितना मुझे याद है हमने। क्या धारा बोलो अंश? सर B01 में कितनी रिएक्शन बची है? बताए ना, 17 पेज की। अच्छा। अब ये जो स्क्रीन दिख रही है वो बताएं। सर देखिए, सर एनसीईआरटी की खुशबू आ रही है इसमें सर। यादी नहीं दिख रही? दिख रही है सर। देख रही है। दिख रही है दिख ना? रही है सर। हाँ फिर ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट कमर्शियल अल्कोहल्स। इसमें जो पहला है, सर पूरा लिखना है? अरे मैं बता रहा हूँ बेटा, पहली हेडिंग लिखो मीथेनॉल। मीथेनॉल लिखा? हाँ सर। अरे एक Yes, सेकेंड। sir. हाँ सर। उसका फॉर्मूला लिख लो, जानते तो होंगे ही। मोलर लिख मास लिख लो, दूसरा नाम लिख लो उसका। दूसरा नाम क्या है? वोट्स पर। वुड स्पिरिट। स्पिरिट। वुड स्प्रिट। और
फिर ये वाली रिएक्शन लिख लो जो लिखी है CO प्लस H2 वाली। लिख ली क्या? हाँ सर। सर 2 मिनट। लिख लो। CO plus 2H2 in the presence of ZnOCr2O3 200 to 300 atm 573 to 673 form CH3OH। जी सर लिख लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर इसकी हेडिंग डाल देना फ्रॉम वाटर गैस। क्या? हेडिंग लिख देना। इस रिएक्शन की ना? हाँ, फ्रॉम वाटर गैस लिख दी मैंने, देख लो बेटा, दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर। फ्रॉम वाटर गैस। दूसरी लिखनी है हेडिंग फ्रॉम मीथेन। हम्म तो भैया आवाज आ रही है भाई? जी सर। यस सर। हाँ यस सर। चलो यस सर। ठीक है। फिर मीथेन गैस में लिखना है, तो मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या है? CH4 प्लस। मीथेन से मीथेनॉल बनाने के लिए क्या और चाहिए? पानी H2O। पानी। O2 गैस चाहिए, कॉपर ट्यूब में चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए, CH3OH बन जाएगा। कुछ हाइड्रोजन ज्यादा रह गए कि कम रह गए? सब बराबर है सर। बराबर है। बराबर। सब बराबर आएंगे। ठीक है, फिर तो अब तीसरी हेडिंग डालनी है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, और आगे वर्ड लगा लेना बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। लिख लिया हेडिंग? सर स्क्रीन हट गई। अरे स्लो हो थोड़े से, कोई कोई तो कछुआ है इसमें, रुको जरा अभी, कहाँ है स्क्रीन? हाँ देखो जरा, दिख रही है? यस सर। देख लो हेडिंग बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मीथेनॉल को जो वुड स्प्रिट कहते हैं ना, वो इस तीसरे मेथड की वजह से ही कहते हैं। स्प्रिट का मतलब क्या है? अल्कोहल को अल्कोहल। हाँ? अल्कोहल को स्पिरिट कहते हैं, जैसे स्पिरिट नाम में भी अरे हिंदी अल्कोहल। में मतलब बताओ, गांव वाली भाषा में। भूत प्रेत आत्मा। हाँ, आत्मा। भूत प्रेत आत्मा। आत्मा।
और वुड का मतलब है, लकड़ी। लकड़ी तो वुड स्पिरिट का मतलब है, लकड़ी आत्मा। आत्मा। लकड़ी की आत्मा। हाँ, तो वो उसी तरह बनाई जाती है, वो जो बचा लकड़ी रह को जाता है। लकड़ी को मार के। हाँ वही, वो दिखाएंगे कैसे मारा जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि, मर्डर। हाँ मर्डर नहीं कहलाएंगे उसको, वरना क्लेम लेम होने लगेंगे और फालतू के। ठीक है, तो हेडिंग लिख ही लिया आपने, ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी ना नोटपैड वाली, तो मैं लिखो Yes, Yes. sir. ठीक है लिखो हाँ तो, जी सर। हाँ लिखो तो, व्हेन वुड इज हीटेड, थ्योरी है ये, ठीक है, तो मैं बोलते जाता जाऊंगा, लिखते जाओ। व्हेन वुड इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर का मतलब वो टू बी प्रिसाइज, in the absence of air in iron furnace at 400 degrees Celsius, then following products are formed. पहला है wood gases, यस में भैया बाहर रह गए। तो देखो अगर लाइन की हिंदी करो तो wood is heated, wood is heated in the absence of air, मतलब किसी लकड़ी को जलाना नहीं कह सकते, गर्म करना, गर्म करना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के उसको गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, ऐसा एट 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो पहली चीज बनेगी वो बनेगी वुड गैसेस। तो वुड गैसेस में लिखो, दीज आर द मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैसेस लाइक CH4, N2, H2 etc, CO2 भी लिखते हैं, CH4 मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc, तो वुड गैसेस हो गई। दूसरा है पायरोलिग्नस एसिड, पायरोलिग्नस एसिड, इसमें लिख लो, it is also called as pyro acid, it is also called as pyro acid, it is brownish sticky liquid। तीसरा है wood tar, blackish viscous liquid used in formation of loam and also preservation of food। लिख लिया गया यहाँ तक? Yes, sir. हाँ सर। Yes. और लास्ट में वुड कोक, वुड कोक को हिंदी में कोयला बोलते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कहाँ यूज होता है। इट इज सर ऑल्सो ऑल्सो यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ, क्या लिखा है? फूड, बेटा फूड। तो मुझे बता दो कि मीथेनॉल का बनाया आपने इसमें?
वुड गैस में मीथेनॉल है। बोलो। नहीं सर मिथेन है। नहीं ना उसमें तो। तो मिथेनॉल तो नहीं इन्हीं है, में पायरो एसिड मीथेन है उसमें। पायरोलिग्नस एसिड में है मीथेन, मीथेनॉल। इन्हीं में होगा सर, वुड और पायरोलिग्नस एसिड के अंदर ही मिला होगा। वुड तार में होगा, वुड कोक में होगा, किस में होगा? वुड गैसेस में होगा, उड़ जाएगा। गैस में होगा, उड़ जाएगा। तो जहां मैंने स्टार बना दिया है ना, उसमें है। वुड गैस में होता तो मैं लिख ही देता ना, CH4 के बाद कॉमा लगा के। ठीक है ना? तो अब मीथेनॉल निकालना है, तो मीथेनॉल निकालने के लिए फिर फ्रॉम पायरो एसिड लिख देंगे। अभी पायरो एसिड से निकाल तो लाए मीथेनॉल को, अगली सब हेडिंग सी है छोटी सी, फ्रॉम पायरो एसिड। पायरो एसिड में से, पायरो एसिड कहाँ से आया? पायरोलिग्नस एसिड का ही दूसरा नाम है पायरो एसिड। तो पायरो एसिड में से निकाल के लाना है। तो पायरो एसिड में निकाल के लाना है, तो पहले पता तो हो उसमें क्या क्या है। तो लिख लो, इट कंटेन्स 8 to 10% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। COH। CH3CO। बहुत सही। फिर 0.52% एसीटोन। फॉर्मूला CH3OCH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3COCH। O CH3। ठीक है। फिर 2 to 5% मीथेनॉल तो अभी तक आया ही नहीं, तो वही मीथेनॉल है। मीथेनॉल, मीथेनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, CH3OH है। और रिमेनिंग वाटर है। तो बेसिकली मैं अगर पायरो एसिड में से मीथेनॉल चाहिए तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, डिस्टिलेशन। बाकी का सब मुझे हटाना है। तो फिर इसमें एक पॉइंट डालने लगता है कि क्या क्या हटाना है। पहला आपको क्या हटाना है? एसिडिक एसिड। तो पहले लिख लो, रिमूवल ऑफ एसिटिक एसिड। पॉइंट वाइज लिख लेना, इज डन बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर कर लूं? Yes, sir. रिमूवल ऑफ एसीटोन is done by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां यूज करते हैं जहां पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, लेकिन ज्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन is 56 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 60 डिग्री। मीथेनॉल इज 65 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर उनमें है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं, 9 डिग्री का है। और अंतर अगर ध्यान से देखो तो एसीटोन का मोलर मास बहुत ज्यादा है। एसीटोन का मोलर मास बताएं जरा। $58। 7 36 8
देख लेना। और मीथेनॉल का एसीटोन का तो 58 ही है। मीथेनॉल का बताओ। 32। 32। 32। तो इनमें गैप देखोगे तो तुम्हें लग रहा है ना एसीटोन का मोलर मास ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने एक लाइन पढ़ी हुई, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो क्या? पढ़ी है? जिसका ज्यादा मोलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ये वाली लाइन पढ़ी होगी आपने, पढ़ाई भी हाँ। जाती है। हाँ। मैंने भी पढ़ाई है बहुत सारे चैप्टरों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मोलर मास से देखोगे तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं है। मीथेनॉल का ज्यादा है, जबकि उसका मोलर मास कम है। इसकी वजह पता है? तो अल्कोहल है वो, क्योंकि उसमें क्या है, हाँ अल्कोहल है, अल्कोहल हाइड्रोजन सच में बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन मीथेनॉल। तो यहाँ पे ये वो डीप थ्योरी में भी कवर हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई पूछ ले तो मैंने एसिटिक एसिड हटा दिया, मैंने एसीटोन हटा दिया। अब मुझे क्या हटाना है? रिमूवल ऑफ वाटर इज डन बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। ये क्या आपको पता है कि कॉपर सल्फेट और वाटर के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं? अपना ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रियल। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो इसी के यहीं के साथ बोल दिया जाता है फॉर्मूला, CuSO4 2। इन 5H2O में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड वाटर है? पांचों। 4। 4 है। मैंने चार। शायद स्ट्रक्चर भी बनाया बोर्ड में, अगर आपको याद सर हो। बनवाया था। बनाया है ना, वो इसी का स्ट्रक्चर है। इसीलिए कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट को जब पहले लेते हैं तो व्हाइट कलर का रहता है, लेकिन जब पानी उसके अंदर घुस जाएगा तो वो ब्लू कलर का होने लगेगा। तो जब ब्लू कलर का होगा तो 4 पानी कोऑर्डिनेटेड हो गए हैं और एक H2O वाटर है। समझ में आया लोगों को? ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें हट जाएंगी तो जो मीथेनॉल बच रहा है वो, उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो उसे प्योर मीथेनॉल कह दो। यहाँ तक लिख लिया सबने? So removal of यस water. सर। नहीं सर। लिख लो तो। सर ये अपन को जो क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये सब रिएक्शन नहीं है काम की। नहीं नहीं, वो तो हम वैसे लिख दोगे। एक बेस है, एक एसिड है, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। और रिमूवल ऑफ वाटर में उसमें पानी कंपाउंड ऐसे बना ही के सोख लेंगे। बस एब्जॉर्ब करता है वो पानी को। CuSO4 प्लस 5H2O बराबर CuSO4 डॉट 5H2O। और कैल्शियम के साथ 6 लिखा जाता है, 6H2O। हो गया क्या? जी सर। यस सर। ठीक है, तो फिर अभी कौन सी स्लाइड दिख रही है आपको? NCERT. NCERT। एनसीईआरटी दिखने लगी? Yes. बहुत सही। तो यहाँ पे ये मीथेनॉल के बारे में कुछ बात लिखी हुई है नीचे वाले पैराग्राफ में, ये लिख लो थोड़ी सी। पूरा लिखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड यूज में आता है, सर पॉइजनस ये है। बोलो। कुछ नहीं सर। ये ब्लाइंडनेस करता है,
डेथ तक पहुंचा देता है कहानी को, सॉल्वेंट इन पेंट्स में यूज होता है। बस देख लो पॉइंट वाइज। सर डिनर्चर्ड अल्कोहल भी इसी को कहते हैं ना? नहीं बेटा, वो आगे आएगा। ओके सर। तो लकड़ी को एक बंद कमरे में जिसमें ऑक्सीजन नहीं था उसमें हीट करा गया, फिर जो लिक्विड लिक्विड रह गया पायरोलिक एसिड, उसको उसको भी सेपरेट करा गया, उसमें से 3-4 चीजें निकाली गई, फिर जो बचा बचा रह गया उसको मीथेनॉल कह देते हैं, फिर उसका कॉमन नेम वुड स्प्रेड कह देते हैं। ऐसा जो बचा कुचा रह गया जो, वही आत्मा है उसकी। तो मीथेनॉल बढ़िया तो कंपाउंड है नहीं, घटिया कंपाउंड है। क्यों? पॉइजनस है। पॉइजनस है तो कैसे पॉइजनस है कि भैया थोड़ा सा इंजेक्शन का मतलब होता है थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो ब्लाइंडनेस कर देगा, ज्यादा कर लिया तो डेथ है। वैसे यूज कहाँ होता है? सॉल्वेंट है पेंट में, तो इसलिए लोग कहते हैं ना पेंट का डिब्बा खुला मत रखना। यस सर। 337 केल्विन का मतलब है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना है मीथेनॉल का? 64। 273 घटा दो इसमें से। 37 और 27, 64 आएगा शायद। कितना आ रहा है? हाँ सर यही आ रहा है। 64। हाँ 64, मैंने 65 लिखा ना, एक ही। हाँ तो पानी से कम है ना, पानी से कम है, तो अगर 1 गिलास मीथेनॉल रखोगे और 1 गिलास पानी रखोगे तो सबसे पहले कौन खाली हो जाएगा? इथेनॉल। मीथेनॉल खाली हो जाएगा। मीथेनॉल मोर वॉलेटाइल है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इजी टू वॉलेटाइल होता है। तो इसलिए पेंट्स के डिब्बे खोलने के बाद, यूज करने के बाद में अगर उसमें पेंट रह गया तो उसको बंद करके रखा जाता है ताकि वो सॉलिड सॉलिड डाई डाई ना बचे सिर्फ, इसलिए। वार्निश इज चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। तो मीथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब एक कार्बन, मीथेनॉल में एक कार्बन है तो कार्बन तो बढ़ेंगे नहीं, तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो अभी हम एनसीईआरटी में बैठे ही हैं तो एक काम और कर लेते हैं, मैं अभी दिखाई देता हूँ साथ ही साथ। रुकना मत, ठीक है? तो वो क्योंकि वो चीज बाद में बहुत देर में आएगी इसलिए अभी दिखा देते हैं। अब एक तुम्हें दूसरे दिख रही होगी, एनसीईआरटी दिख रही है क्या? जी सर। ये पॉलीमर वाला चैप्टर है, ठीक है? इसमें एक चीज दिखा देते हैं। ये ये जो लिखा है ना, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बैकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स, दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। हाँ तो इसमें यस सर। एक तो फिनॉल है इधर, हम्म। और ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है जो ब्लू से कर दिया मैंने वो?
फॉर्मल डी फॉर्म वो फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा कहाँ से? मीथेनॉल से। मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा तो फिनॉल से रिएक्शन करा के उसकी बेकेलाइट बनेगा। तो फिर यहाँ से पढ़ोगे अगर आप इस वाली लाइन से, बेकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल। तो ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट ना करें उसको बेकेलाइट की तरह यूज करा जाता है। तो उस ये सब में यूज होता है। इसलिए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ये दो ऐसे कंपाउंड है जिनका यूज एक्सटेंसिव होता है। ठीक है बेटा। सर ये बैकीलाइट वाला लिखना, क्या चीज? ये जो बैकीलाइट वाली लाइन है वो। लिखनी नहीं है, मतलब लिखनी नहीं है, बस अभी दिखा दिए ताकि बाद में आएगा तो अपन के पास। अभी मैं दोबारा शेयर करूंगा, फिर देखे तो बताना बेटा, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये लिख लो फिर। फॉर्मेल्डिहाइड इसलिए मैंने दिखाया कि फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कितना है, कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इसलिए मैंने वो स्लाइड दिखाई थी ताकि आप समझ पाए कि फॉर्मेल्डिहाइड कितना एक्सटेंसिव यूज होता है। लिख लो, तो पूरा हो जाए तो बता देना, फिर इथेनॉल लिख पढ़ेंगे। लिया है सर। हाँ लिख लिया सर। सबने? हाँ यस सर। सर अगला कंपाउंड लिख लो, यस सर। इथेनॉल। अगला कंपाउंड लिख लो, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लो। क्या है फॉर्मूला इथेनॉल का? C2H5OH। C2H5OH। और दूसरी तरह से क्या बोलते हैं इसको? CH3 CH3CH2OH। CH3CH2OH। इसका दूसरा नाम है रेक्टिफाइड स्प्रिट। लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। रेक्टिफाइड स्प्रिट। मोलर मास भी लिख लेना इसका, बताओ कितना है? 46। 46। 32 उसका था फिर, मतलब मीथेनॉल का। ठीक है ना? हाँ, अब तो मैं दूसरी चीज खोल दूँ। ठीक है, तो अब ये वाला नोटपैड दिख रहा होगा मेरा? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? इथेनॉल। इथेनॉल। तो फ्रॉम इथीन बनाएंगे पहले। तो इथीन का फॉर्मूला क्या है? C2H2। C2H। हाँ, C2H4 या CH2 तो एल्कीन से 3 रिएक्शन पढ़ाई है मैंने शायद। यस सर। तो पहली रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एक सर OMDM ACH एसिड, हाइड्रो ACH। OMDM, HBO। तीनों का HBO। प्रोडक्ट बना देना फटाफट। तीनों रिएक्शन कर दो इसके लिए। ये अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए ना? यस सर। यस सर। तो ACH में क्या ट्रिक लगती है? MR MR मार्कोव with निकोटिन rearrangement। रीअरेंजमेंट। विद रीअरेंजमेंट्स, करेक्ट ना? हाँ हाँ सर।
OMDM में लगती है विदाउट रीअरेंजमेंट MR मार्कोनी without कॉप्स rearrangement और Part without rearrangement. HBO में AMR. मार्कोनी कॉप्स रूल विदाउट रीअरेंजमेंट और AMR with AMR. rearrangement AMR। AMR तो AMR के साथ रीअरेंजमेंट ना तो बोला जाता ना जोड़ा जाता, इसलिए सिर्फ AMR लिखा। तो बताओ पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CS3CH2OH अरे बना के देखा कि ऐसे बोल रहे हो? सर बना के देखा। और OMDM में CH2OH. कॉपी कर रहे हो तुम तो आंसर सेम ही है। सेम ही। और नीचे वाले में AMR वाले में उसमें भी सेम है। उसमें सेम है सर. सेम ही rearrangement बनेंगे तीनों में। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो कि तुम कोई सी भी रिएक्शन कर लेना, इथीन पे करोगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे। क्या प्रोपीन पे भी ऐसा होगा क्या? नहीं सर. नहीं नहीं. सर। नहीं सर। प्रोपीन पे नहीं होगा, बस यही होगा, क्योंकि यहाँ मार्कोनी कॉप्स रूल फेल्स, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल आल्सो फेल्स। Symmetry error. मतलब लगाने के बावजूद भी हम अंतर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, ना तो कोई ज्यादा है ना तो कोई कम है, तो दोनों ही बराबर है इसलिए। लेकिन अगर प्रोपीन का स्ट्रक्चर करोगे तो उसमें तो फेल नहीं होगा ना कोई भी रूल। ठीक है। दूसरा फिर लिखो बाई फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन एक बड़ी ही अच्छी वाली विधि है, इसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। काफी कुछ है इसमें, तो अभी पढ़ाएंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है बेटा। Okay. सर अभी टाइम है सर इससे। हाँ लेकिन अभी पढ़ा नहीं पाएंगे, सर बीच होमवर्क में रह जाएगा फिर। ठीक है। सर फिर ओके लीव सर। करनी है अभी। क्या क्या? हाँ, that's all for this class. We will meet in next class. Thank you. Thank you. ओके सर। थैंक यू। Welcome बेटा, welcome. Thank you, sir. Welcome बेटा। Thank सर you, sir. डाउट पूछना हो तो फिर क्या करेंगे? क्या क्या दोबारा बोलो? डाउट पूछना हो तो क्या करेंगे? हाँ तो मेरा नंबर तो है ना, उसको भेज लो। हाँ सर भेज दूंगा मैं भी। हाँ बिल्कुल भेजो। सर हाँ बोलो। सर वाटर गैस का फॉर्मूला क्या था? CO2 और H2O। दोबारा बोलो। वाटर वाटर गैस गैस का का, हाँ फॉर्मूला। CO प्लस H2। CO प्लस H2। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा स्वारंगी। तो जब हम टर्शरी दोबारा बोलो। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्रोमिक एसिड यूज किया। तो जब हम टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्रोमिक एसिड यूज किया। उसके अलावा कुछ यूज करने से रिएक्शन नहीं होगी क्या? नहीं नहीं, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्रोमिक एसिड ही लेना है। तो फिर क्यों? सिर्फ क्रोमिक एसिड में डाइल्यूट HNO3 के साथ में। ओके सर। ठीक है बेटा, वेलकम बेटा।